आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। दोस्तों, चक्रा के इस सीरीज में आइए आज हम बात करते हैं अनाहत चक्रा के बारे में। अनाहत चक्र, इसको अंग्रेजी में हार्ट चक्रा कहते हैं। इसका स्थान है आपके चेस्ट के मध्य में, आपके छाती के मध्य में ये जो चक्र है ये स्थित है। अनाहत चक्र को मैं बैलेंसिंग चक्र कहती हूँ, क्योंकि ये जो आपके नीचे के 3 चक्र हैं, आपका मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरका, और ऊपर के जो 3 चक्र हैं आपका विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, इन चक्राओं के बीच में बैलेंस बनाना, निचले 3 चक्राओं को ऊपर के 3 चक्रा से, जो निचले जो 3 चक्र हैं हमारे, वो हमारे मटेरियलिस्टिक नीड से, हमारी भौतिक जिंदगी से जुड़े हैं, और ऊपर के जो 3 चक्र हैं आपका विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ये आपको आध्यात्म की ओर लेकर जाते हैं। तो इन चक्रास में जो है एक बैलेंस बना के रखता है ये हार्ट चक्र। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चक्रा के रंग जो आते हैं इंद्रधनुष के 7 रंगों से आते हैं। तो इस अनाहत चक्र का रंग है हरा, और इसमें बहुत लोगों ने पिंक कलर, गुलाबी रंग को भी दर्शाया हुआ है, बताया हुआ है इसके बारे में। हफ्ते के 7 दिन से इसका जो दिन आता है वो है बुधवार। जी हाँ, और बुधवार आया है तो इसका सीधा सीधा हमारा जो ग्रह है, जो 9 ग्रह है, उसमें इसका नंबर जो आता है वो है बुध के साथ में। जी हाँ, उसके बाद आज हम बात करते हैं इसके साथ कौन सा सुगंध बहुत अच्छे से जाता है। जैसे कि पिछले चक्रास में हमने डिस्कस किया था, तो इसके साथ में रोज़ का फ्रेग्रेंस, गुलाब की सुगंध बहुत अच्छे से जाती है। तो आइए देखते हैं कि अगर ये चक्रा हमारे, जैसे हमारे शरीर में 7 ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिन्हें कहते हैं, ये जो चक्रा है हमारे कौन से ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये चक्रा जो हमारा कनेक्टेड है वो थाइमस ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। इस थाइमस ग्लैंड के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल हमारे लाइफ में नहीं होता। लेकिन इसका रोल जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, जब तक हम 14 साल की उम्र के नहीं होते, तब तक थाइमस ग्लैंड का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। ये बच्चों में इम्यूनिटी और जैसे उनकी ग्रोथ में थाइमस ग्लैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए अगर आपके बच्चे 14 साल के नीचे हैं तो आप उनके साथ क्या करेंगे, उनके हार्ट चक्र का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आप हीलिंग जानते हैं, आप रेखी जानते हैं या प्राणिक हीलिंग जानते हैं, तो आप उनके इस अनाहत चक्र को हमेशा हील करके रखिए, इसको बैलेंस करके रखिए। वो उनके ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे बॉडी के कौन से सिस्टम्स के साथ में कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये चेस्ट के मध्य में आता है, तो हमारे मध्य में यहाँ इस वाले भाग में क्या है, हमारे लंग्स है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारा हार्ट है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये निरंतर जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे पंपिंग हो रही है ना। तो ये जो हमारे हार्ट के साथ कनेक्टेड है। फिर हार्ट चक्र जो है हमारे हाथों के साथ, हमारे आर्म्स के साथ, हमारे नेक के साथ, हमारी भुजाओं के साथ और हमारे ब्रेस्ट के साथ, ये सारा एरिया जो है हमारे अनाहत चक्र के अंडर आता है। अब आइए देखते हैं कि शारीरिक यातनाएं क्या हो सकती हैं अगर हमारा हार्ट चक्र डिसबैलेंस है। तो सबसे पहली चीज़, हार्ट में ब्लॉकेजेस आना, मतलब खून की सप्लाई हमारे वेन्स में सही से नहीं होना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ होना, एस्थमा, जैसे इनको सर्दी, खांसी, दमा, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। एलर्जीज़ होना, इससे बहुत बड़ा इनको प्रॉब्लम होता है। जैसे महिलाओं में हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर जैसे डिजीज़ेस, ये भी अनाहत चक्र में ब्लॉकेजेस की वजह से होता है। उसके बाद हमारे जो वेन्स में जो ब्लड पंप होता है, उसके लिए भी हमारा ये अनाहत चक्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर अभी ये बैलेंस नहीं है
तो हमने देखा कि क्या क्या डिजीज़ेस हो सकते हैं। लोगों को ब्लड प्रेशर, या तो किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहेगा या तो ब्लड प्रेशर बहुत लो रहेगा। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत ज़्यादा घुटन का महसूस होना, ऐसे चीज़ें होती हैं। मानसिक रोगों की हम बात करें तो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें होती हैं। आइए अभी हम देखते हैं कि नेचर कैसा होता है जिन लोगों का ये बैलेंस नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये लोग किसी के साथ में भी एम्पैथी नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। इनके रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ा अंतर आता है। जैसे किसी के भी साथ में ट्यून इन करना, कि चाहे फिर वो पति पत्नी हो या माता पिता हो या भाई बहन हो, ट्यूनिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अहम की भावना बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैं ही हूँ और कोई नहीं है, इस तरह का। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक जेलसी की भावना, जैसे किसी की जीवन इनसे बहुत बेहतरीन है या किसी को मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, या बहुत ही अच्छी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, उससे भी इनको जलन होती है। दूसरों की तरक्की से इनको जलन होती है। और दूसरी चीज़, ये कभी भी किसी की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, जैसे अगले की भावना को समझ के कभी बात नहीं कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये देने में कभी भी विश्वास नहीं रखेंगे। कहते हैं ना कि दिल बहुत छोटा है, तो ये दिल के बारे में बात नहीं होती है, ये उनके चक्र के बारे में बात होती है कि कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेज है। तो दूसरों को देने लेने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जिनका अनाहत चक्र वीक होता है, वो ना ही नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं, ना प्राणियों से कनेक्ट कर पाते हैं, और दया भावना बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं होती है। अब आइए देखते हैं जिनका ये बैलेंस होता है वो कैसे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहेगी, जब भी किसको देखेंगे स्माइल करेंगे। सबके साथ में एक आत्मीयता होती है इन लोगों में। दूसरी चीज़, इनके अंदर बहुत ही निस्वार्थ निष्काम प्रेम होता है। जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स तो होते ही हैं, लेकिन माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छे इनके संबंध होते हैं। ये हमेशा अपने और अपने लोगों के बीच में एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। एम्पैथी इनके अंदर फूट फूट के भरी होती है। दूसरी चीज़, इनको एनिमल से भी उतना ही लगाव होता है, बहुत प्रेम करते हैं एनिमल्स से, नेचर से बहुत लगाव होता है। हर किसी से इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, हर किसी को बहुत ही आत्मीयता से गले लगा के जो है लोगों का स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी इनको आती है, लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। और ये जो लोग होते हैं जिनका हार्ट चक्र बहुत ओपन होता है, इनकी ओर पशु पक्षी और इंसान भी अपने आप अट्रैक्ट होते रहते हैं। बस ये कहीं पर भी जाए लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनका जो वो पॉजिटिविटी है वो उनके चेहरे पर झलकता रहता है। बहुत ही सौम्यता इन लोगों के चेहरे पे आती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस चक्र को बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इस चक्र को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको जो है नेचर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, ग्रीनरी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आपके घर में बालकनी है या लॉन है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे पौधों की सिंचाई कीजिए, ताकि आपके आसपास, आपके घर में भी काफ़ी पौधे आप लगा के रखने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा, ग्रीनरी हमेशा आपके साथ रहेगी। इससे भी ये चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेचर में जाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, इससे भी ये चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, टहलने ज़रूर जाएं बाहर। सिर्फ घर में पौधे लगाए तो घर में ही ना रहे, जितनी ज़्यादा आप खुली हवा में जाएंगे उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हार्ट चक्र का जो तत्व है वो है एयर। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो इसके साथ साथ हमारे अंदर हवा जा रही है, और उसी हवा के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जो सर्कुलेशन हो पा रहा है वो संभव हो पाता है। तो जिस तरह की आपकी फीलिंग्स होती है, जिस तरह की भावनाएं आप कैरी करते हैं, क्योंकि पंप जो आपके बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो इसी अनाहत चक्र के सेंटर से हो रहा है।
जिसे हमने हार्ट कहा है, तो उसी तरह की भावनाएं आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होगी। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जलस है, ईर्ष्या है लोगों के प्रति, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड है, तो क्या होगा, ऐसी ही भावनाएं आपके अंदर पूरे शरीर में प्रवाहित होते रहेगी। इससे क्या होगा, आपके बॉडी के वाइब्रेशंस में बहुत चेंज आएगा। फिर व्यक्ति बीमार होने लगता है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आपके बॉडी में उस तरह के सेल्स क्रिएट होते हैं। और एक बात बता दूं, जिनका अनाहत चक्र बैलेंस होता है वो लोग कैसे होते हैं, उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब क्या होता है कि मैं सही हूँ और मैं कहाँ गलत हूँ, ये चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई आके उनको कह रहा है कि बॉस आपको यहाँ पे ना थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा है, तो वो तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझ में ये कमी हो सकती है। वहीं जिनका बैलेंस नहीं होता उनके लिए संभव नहीं होता, वो कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं कि हाँ मुझ में भी कुछ खामियां हैं। वो तो हमेशा मियाँ मिठू बन के रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन में बहुत अच्छे होते हैं, अपने अंदर जो करेक्शंस करने चाहिए उसके लिए हमेशा तैयार होते हैं, अगले की बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। इससे क्या होता है, उनकी पर्सनालिटी को वो दिन ब दिन और निखारते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट करते हैं कि मुझ में भी कमियां हो सकती हैं, और ये सामने वाले को जो जैसा है उसको वैसा प्रेम करते हैं। वहीं जिनका डिसबैलेंस होता है वो लोग क्या करते हैं, अगले में हमेशा खामियां देखेंगे, किसी में उनको कुछ अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देगी। और जिनका बैलेंस होता है, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करते हैं, उसको वैसा प्रेम करते हैं, और सबकी जो कमियों के साथ उनको पूरी मन से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि गार्डनिंग करना है, नेचर के साथ कनेक्ट होना है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, एनिमल्स के साथ में भी आपको कनेक्ट होने की कोशिश करना है। अब मैंने कहा इसीलिए बनावटी तौर पे आप कनेक्ट मत होइए, इसमें आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। सच में उन प्राणियों के प्रति आपको उतना प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम भावना के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तो भी आपका अनाहत चक्र बैलेंस होगा। दोस्तों, आजकल के इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमने एक चीज़ तो ज़रूर सीखी है कि जितना सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए, और जितना हम नई चीज़ें सीख सकते हैं उतना सीखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का ऐसे भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये नई चीज़ आपको सीखने मिल रही है तो इसको सीखिए और इसको अपनाइए। तो मंत्रों से आप किस तरह से इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में कहा है, आप ध्यान करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो आप ध्यान कीजिए और अपना पूरा जो अवेयरनेस है आपकी, आप आपके हार्ट चक्रा पर लेकर आएंगे, मतलब सेंटर ऑफ योर चेस्ट, और अपने हार्ट चक्रा को विजुलाइज कीजिए और यम मंत्र का उच्चारण कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कितना करना है, लोग मुझे फिर ये भी पूछते कि मैम कितनी देर करूं, जितना आपसे संभव है, 5 मिनट 10 मिनट से पहले शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप अवधि बढ़ा सकते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि आप धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते जाइए। एकदम से ध्यान में बहुत देर बैठेंगे तो आप ज़्यादा लंबा समय, मतलब ध्यान को अपने लाइफस्टाइल में कभी भी ला नहीं पाएंगे। इसीलिए छोटी छोटी अवधि से शुरू कीजिए और इसको बढ़ाते जाइए। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, सेल्फ अफर्मेशन। आप ऐसे बोलिए कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ, मैं अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। इस तरह का आप अफर्मेशन भी रोज़ अपने लिए बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और बहुत सारे जो जीवन में आने वाली परेशानियां हैं, शारीरिक मानसिक, उससे आप निजात पा सकते हैं और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने हर किसी दोस्त और मित्र के साथ में, अपने रिश्तेदार के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कारण आज के इस ज़माने में अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं तो इससे बड़ा उपाय कोई और नहीं होगा। तो आशा करती हूँ ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अनाहत चक्र के बारे में, हार्ट चक्र के बारे में बहुत सरल शब्दों में काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है। मेरा प्रयत्न केवल इतना ही है कि हर कोई आम आदमी भी इन चक्रों को समझे, अपना परीक्षण खुद करे और उसमें बदलाव लेकर आए, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे।
आने वाले अगले वीडियोस में मैं आपको और जो हमारे 3 चक्र बच गए हैं, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इनसे आपका इनको आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आत्मा नमस्ते।